बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं और आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम मिल के दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तमाम शर पसंद अनासिर से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे कायद की, इमरान ख़ान की और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अच्छा, उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अभी भी मुल्क के हालात कुछ सीधे होते नज़र नहीं आ रहे और केमिस्ट्री के पेपर का भी अभी कोई पता नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये है कि आपने अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। हो सकता है पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन हो सकता है पेपर ना भी कैंसिल हो। ठीक है, तो 50-50% चांसेस हैं, लिहाजा आपने रिस्क नहीं लेना, आपने अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखनी है। अच्छा, तो केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आज का पूरा दिन मिला है केमिस्ट्री को तैयार करने का। अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिएगा, स्कीम को फॉलो करते हुए जो लॉन्ग में चैप्टर करने हैं पहले उनको तैयार करें, फिर शॉर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज के MCQ एवरीथिंग अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करें। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर जो आपके साथ में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। देखिएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस गैस पेपर में से काफ़ी मटेरियल जो है वो पेपर के अंदर आएगा और आप अच्छे नंबरों से इसके अंदर पास हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो प्यारे बच्चों, MCQs के लिए सिंपल सा कुलिया है, हर चैप्टर के एंड पे ना किताब के अंदर MCQs दिए हुए हैं। आपने सिंपली यही करना है कि उन MCQs को जो है वो तैयार कर लेना है। वो तैयार करने के बाद आपने दूसरा काम ये करना है, आपके पास कोई अप टू डेट होगा या फिर क्या कहते हैं कोई A+ जिसमें पास्ट पेपर हो, तो पास्ट पेपर के MCQs आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह ज़वजल आपके तमाम MCQs क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पहला है जी डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, गिव इट्स स्कोप। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें या इसका स्कोप बताएं। उसके बाद सब्सटेंस एंड मिक्सचर में डिफरेंस है, शय और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, तबई और कीमियाई खसूसियात में फ़र्क बताएं। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फ़र्क बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ़र्क बताएं। उसके बाद HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मालिकुलर मैस आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एटम और आयन में फ़र्क। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क। उसके बाद है जी मोल की तारीफ़ करें और एवोगैड्रो नंबर की तारीफ़ करें। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एंड मालिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, के पानी के 9 ग्राम्स आपको दिए गए हैं। अच्छा, ये ना 6 ग्राम भी हो सकता है, 9 ग्राम भी हो सकता है, तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है बोर्ड के अंदर ये रिपीट होता रहता है। तो 9 ग्राम पानी में वो पूछ लेता है इसमें मोल्स की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने हैं। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ करनी है और ये ग्राम से किस तरह रिलेटेड है। उसके बाद AMU की तारीफ़ करें और वाई इट इज़ नीडेड, इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। नेक्स्ट है जी ग्राम फार्मूला एंड ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम मालिक्यूल, इसमें क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी प्लम पडिंग थ्योरी से क्या मुराद है, ये किसने पेश की। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खसूसियात बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाल रेस की कोई सी 2 खसूसियात या 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो बयान करें। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेबल बना हुआ है आपकी बुक में। नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, सेल और सब शेल में फ़र्क बताएं। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है और मुख्तलिफ एटम्स हैं। एक तो आपको जो 1 से 18 तक के एलिमेंट्स का वो टेबल दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। 99% चांसेस है एक वहाँ से एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो पूछ लेता है। बहरहाल खैर जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, क्लोराइड आयन है Cl- और Na+ आयन की भी पूछ सकता है और एलुमिनियम 13। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो पूछ सकता है। उसके बाद आइसोटोप की तारीफ़ करनी है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अच्छा वो लिखने हैं आपने। नेक्स्ट है जी रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट्स। ठीक है,
नकाइस रदरफोर्ड मॉडल के। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टू यूजेस ऑफ आइसोटोप। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब नेचर ऑफ चार्ज एंड कैथोड रे पे चार्ज की नौयत बयान करें। नेक्स्ट है जी फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज। किस मकसद के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर डोब्राइनर ट्राइएट। डोब्राइनर के ट्राइएट की वजाहत करें। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव से क्या मुराद है। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल की कोशिश 2 या 3 खसूसियात लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जी एटॉमिक रेडियस का ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन और एक एग्जांपल दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड में। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है और शील्डिंग इफेक्ट केटाइन फॉर्मेशन को कैसे आसान बनाता है। उसके बाद डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। पहली आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। नोबल गैसेस क्या होती हैं। अच्छा, नोबल गैसेस जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या फ़र्क है। उसके बाद है जी ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट है जी मेटेलिक बॉन्ड की तारीफ़ करें। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है वो बताएं। नेक्स्ट है जी वाई वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। पानी एक पोलर कंपाउंड क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ करें और इसकी टाइप्स बयान करें। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये टाइप्स के नाम लिखने हैं आपने। अच्छा, डाइपोल फोर्सेस जो है वो HCl के अंदर प्रेजेंट है, एक्सप्लेन करें। अच्छा, आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, वजाहत करें। वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। नेक्स्ट है जी व्हाट आर एपॉक्सी रेजन्स गिव देयर यूजेस। ये अक्सर औकात बोर्ड के अंदर आता रहता है सवाल। नीचे टेबल के अंदर लिखा हुआ है साइड पे, जो जिस पे हमारी अक्सर नज़र नहीं पड़ती। तो एपॉक्सी रेजन से क्या मुराद है, उसके इस्तेमालात बताएं। मेलिएबल और डक्टाइल से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ़र्क बताएं। नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क बताएं। नेक्स्ट है जी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीट होता रहता है कि पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है। और उससे अगला क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है। नेक्स्ट है जी आयनिक कंपाउंड्स की कोई 2 खसूसियात लिखें। प्रॉपर्टीज, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स अ पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कब बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या मुराद है, एग्जांपल दें। वाई वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है। डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो की तारीफ़ करें। चार्ल्स लॉ एंड बॉयज लॉ की स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी एवेपोरेशन ठंडक पैदा करती है, कैसे। डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की तारीफ है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट, कि वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या असर होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, उसके यूनिट्स बयान करें। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करें और अल्कोहल और पानी का बॉइलिंग पॉइंट लिखें। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन में फ़र्क बताएं। अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फ़र्क बताएं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। एलोट्रोपी की डेफिनेशन लिखें और उसकी एग्जांपल्स लिखें। उसके बाद अलाय से क्या मुराद है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। मोलैरिटी की तारीफ करें, इसका यूनिट लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद लाइक डिजोल्व लाइक से क्या मुराद है। डिफाइन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की वजाहत करें। अच्छा, हम पेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले स्टीर क्यों करते हैं, हिलाते क्यों हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्वा सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखें। सोल्यूशन और कोलाइड में क्या फ़र्क है। वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में फ़र्क बताएं। ये तीनों के टर्म्स में हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये तीनों के टर्म में आपने तैयार करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स बयान करें। साल्ट ब्रिज क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिक इस्तेमाल जो है इसका क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस। उसके बाद ये जो परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और मास बाय मास, ठीक है, ये और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 4 परसेंटेजेज हैं। इनमें से एक सवाल पक्का यहाँ से आना होता है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद क्रोयन की तारीफ करनी है। रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या मुराद है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़र्क बताएं। उसके बाद वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है,
उसके बाद है जी अलाइंग से क्या मुराद है, ये क्यों की जाती है। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एन एंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वाई गैल्वेनाइजिंग इज डन, गैल्वेनाइजिंग क्यों की जाती है। वाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने के अमल में ऑक्सीजन ज़रूरी क्यों है। उसके बाद है जी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो है वो फ़र्क बताएं। व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेसिक प्रिंसिपल बताएं। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की मिसालें हैं, कुछ कंपाउंड के नाम लिखे हुए हैं, फार्मूले हैं, इनमें से आपसे वो पूछ सकता है सल्फ़र का, जैसे Na2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, और AgNO3 में नाइट्रोजन का, KMnO4 में मैंगनीज़ का, K2Cr2O7 में क्रोमियम का पूछ सकता है, HNO3 में नाइट्रोजन का। तो वो किसी का भी यहाँ पे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होती हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके कोई से दो इस्तेमालात आपने याद करने हैं। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की दो तबई खसूसियात और कीमियाई खसूसियात, और नॉन मेटल्स की भी तबई और कीमियाई खसूसियात, ये अच्छे से याद करना है। लॉन्ग में भी ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है। वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, सिल्वर और गोल्ड जो है बहुत कम रिएक्टिव क्यों होती हैं। इलेक्ट्रोपोजिटिविटी की तारीफ करें और इसके ट्रेंड बयान करें। वाई HF इज़ अ वीक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एक कमज़ोर एसिड क्यों होता है। उसके बाद कैथोड और एनोड में फ़र्क बताएं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक जो है वो किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है जी वाई नॉन मेटल्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, नॉन मेटल ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी क्यों होती हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क बताएं। तो ये प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक तो केमिस्ट्री है, ऊपर से टफ सब्जेक्ट है, और पेपर जो है इसका इस नौइयत का बनता है कि उसमें से कोई समझ नहीं आता कि वो कोई भी सवाल अटैम्प्ट कर सकता है। लेकिन पास्ट पेपर्स के एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और जिनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ये इकट्ठे किए हैं। कोशिश थी कि इनको जितना कम किया जा सके उतना हो सके, लेकिन फिर भी इतने एक शॉर्ट क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। आप अगर एस्टिमेट भी लगाओ तो एक पहले चैप्टर से ही आप कोई 90-100 सवाल जो है मुख्तसर आराम से बना सकते हो, लेकिन ये टोटल कोई 90 या 100 के राउंड अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और इंशाल्लाह इसी के अंदर से ही आपको बोर्ड का पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंपाउंड और मिक्सचर का फ़र्क बच्चा जानता है। पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है यही लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपाउंड और मिक्सचर का फ़र्क। उसके बाद केमिस्ट्री की कोई सी 4 ब्रांचेस पे नोट पूछ सकता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स बयान करें। उसके बाद केमिकल फार्मूला लिखने के जो स्टेप्स हैं वो बयान करें। नेक्स्ट है जी बोहर एटॉमिक मॉडल पर नोट लिखें। नेक्स्ट है जी बोहर और रदरफोर्ड मॉडल का डिफरेंस, ये मैंने शॉर्ट में भी आपको बता दिया। नेक्स्ट है जी कैनाल रेज और कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी तो बहुत बार आई है पेपर के अंदर। उसके बाद आइसोटोप के इस्तेमालात हैं। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड पर नोट लिखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर नोट लिखें। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर नोट लिखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी चार्ल्स लॉ और बॉयज़ लॉ। इन दो लॉज में से एक लॉ तो पक्का आता है, मोस्टली चांसेस यही होते हैं। फिर वेपर प्रेशर एंड इट फैक्टर्स, वेपर प्रेशर और इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के कौन कौन से कानून हैं। और नेल्सन सेल में ब्राइन से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार करते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में से मेटल्स की तबई और कीमियाई खसूसियात और नॉन मेटल्स की तबई और कीमियाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। नेक्स्ट है जी केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन, हैलोजन के कोई से 3-4 केमिकल रिएक्शन बताएं। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपके पास मेटल और नॉन मेटल में फ़र्क बताएं। तो प्यारे बच्चों कुछ ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ का मैंने आपको बता दिया। ये तरीक़ाकार था। पेपर के बारे में जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको लाजमी फ़ौरन अपडेट करूँगा, लेकिन आपने अपनी तैयारी के ऊपर फोकस रखना है। अपनी तैयारी करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें और इंशाअल्लाह ज़वजल सब अच्छे नंबरों से इस पेपर के अंदर कामयाब होंगे। मेरी भी दुआ है, आप भी आमीन लिखा करें कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरों के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।